हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई करना, वो भी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज़ है। तो इसी के नाप से मैं आपको प्रिंसेस कट की कटिंग करना बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पीछे के पल्ले को और आगे के पल्ले को दोनों को बराबर रखते हुए इसकी लंबाई को मापेंगे। तो यहाँ पे इसकी रेडी लंबाई 13.5 इंच है। यहाँ से देख सकते हैं चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है और यहाँ पे कमर का चौथाई भाग 7 इंच है, इस तरह से। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे, जिस तरह से हम इसका नाप ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम गले की लंबाई को मापेंगे। ये हमारा 6 इंच है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें अस्तर के ऊपर इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए नीचे से 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, इस तरह से। देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा तुरपाई पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो ये हमारा 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे, इस तरह से। अगर आप पीछे का गला डीप नेक में बना रहे हैं तो आप 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं 32 से 40 साइज के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच में 2 सूता कम पे हम आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं और यहाँ से भी 5.5 इंच रखेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच मार्क करेंगे और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। अब नीचे से हम कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो वो हमारा 7 इंच है। 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे भी हमें इसे सीधा कर लेना है, ये देख सकते हैं। सीधा करने के बाद कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे, इस तरह से, और तिरछे में मिला देंगे। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, इस तरह से। तो जो भी इसका सेंटर आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे और इसी में आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो हमारे पीछे के पल्ले में आर्म होल की मार्किंग हो गई। नीचे से भी लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और यहाँ भी लाइन को सीधा करके इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारे पीछे के पल्ले में मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें जिस तरह से मार्क किया है उसी तरह से कट कर लेंगे। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले में हमें प्रिंसेस कट बनाना है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि कितना आपको बढ़ा के आगे के पल्ले में फोल्ड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.5 इंच में हमने फोल्ड किया है, यानी कि 1.5 इंच हमने बढ़ा के इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच पे हमारा रेडी गला था, तो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले की जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के लंबाई की मार्किंग करनी है। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे भी हम शोल्डर 5.5 इंच रखेंगे। ऊपर से भी 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे और इसमें वी शेप बनाएंगे, इस तरह से देख सकते हैं। वी शेप हम इसमें बना रहे हैं, हल्का सा राउंड देते हुए, इस तरह से। जो पान वाला शेप होता है, नोक वाला, वो शेप बना रहे हैं। इसमें ये वाला शेप बिल्कुल परफेक्ट आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे। ये हमारे आर्म होल की साइड मार्किंग है। इसे भी लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं हमारा 5.5 इंच है, इस तरह से। अब चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9 इंच है और यहाँ से 1 इंच हमारा जॉइंट में जाएगा और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। स्केल की मदद से इस तरह से इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद अब यहाँ से
इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से मार्क करने के बाद 1 इंच में 1 सूता कम पे कोने से मार्किंग करेंगे और इसमें आगे की साइड आर्म होल में मार्किंग करेंगे। ये देख सकते हैं। आगे की साइड गहराई की मार्किंग हमने कर ली है। अब हमें इसकी लंबाई को माप करना है, तो जितनी भी आपकी रेडी लंबाई हो उसमें 1 इंच बढ़ा के आगे के पल्ले को मार्क कर लेना है प्रिंसेस कट में, जिसमें 1/2 इंच कमर पट्टी जॉइंट में और 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन को सीधा कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है, तो उसके लिए ऊपर से देख सकते हैं 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 9.5 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं और यहाँ से बंद भाग से जो इसकी दूरी रखेंगे वो हम 4 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। इस तरह से ऊपर से 14.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। तो जो 1/2 इंच हमारा बचेगा इसमें हम कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। इस 1/2 इंच को छोड़ते हुए हम फिर से मार्किंग करेंगे। यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए से डार्क कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ये हमारा 3 इंच 2 पॉइंट है। इसके बाद ये हमारा 2 इंच 1.5 इंच तक दोनों लाइन को सीधा करना है यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं इस 3 इंच को कम करते हुए रखना हमें और कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच को कम करते हुए हमने 4 इंच पे मार्क कर लिया है, जो कि हमारे कमर के लिए है। 1.5 इंच तक हमने लाइन को सीधा रखना है और इस तरह से सीधा रखते हुए जो यहाँ पे हमने 4 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग की है उस वाली लाइन से मिलाते हुए आर्म होल की साइड मिलाएंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बनेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आप पेपर पे मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद ही अस्तर पे कटिंग करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट की मार्किंग हमने कर ली है। तो जिस तरह से हमने इसमें मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट करेंगे। ये देख सकते हैं, इसे भी हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए इस तरह से अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि आपको कितने पे 4 फोल्ड करना है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको उतने पे 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लंबाई हमें 5 इंच रखनी है, तो हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा स्लीव्स जॉइंट में जाएगा और 1/2 इंच हमारा स्लीव्स को पलटने में। लाइन को इस तरह से स्केल की मदद से पीछे की साइड से सीधा कर लेंगे और आगे की साइड से भी जो 1/2 इंच की मार्किंग की है उसे भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने 9 इंच की मार्किंग की है वहाँ से 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। 3 इंच पे मार्क करने के बाद स्लीव्स का शेप बनाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्लीव्स का शेप बना लिया है। अब हम यहाँ पे आगे की साइड मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी 5.5 इंच है और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसे में इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। जिस तरह से हमने मार्क किया है उस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। साइड में जॉइंट्स लगा लेंगे और अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें डिज़ाइन वर्क है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट करेंगे। इसे हम आगे के पल्ले के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए
आगे के पल्ले को 1/2 इंच नीचे की साइड बढ़ाते हुए रखेंगे और चारों तरफ से 1/2 इंच मेन फैब्रिक को बढ़ा के कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम प्रिंसेस कट की शेप को कट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से हमने मार्क किया था उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। यहाँ भी इसे कट करके बराबर कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने 4 इंच में 2 सूता कम पे मार्क किया था उससे भी इस तरह से एक छोटा सा कट लगा के सेट कर लेंगे। इसको साइड में रखेंगे और अब हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, इसे इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर अस्तर को सेट करते हुए रखेंगे और 1/2 इंच बढ़ाते हुए चारों तरफ से इसे कट कर लेना है। तो ये हमारा पीछे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम इसे डबल फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि एक एक स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। इस तरह से अस्तर को रखेंगे और यहाँ पे भी चारों तरफ से बढ़ाते हुए 1/2 इंच कपड़े को कट कर लेंगे। एक स्लीव्स की कटिंग कर ली हमने, इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से रखते हुए हम दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़े कम हैं तो आप एक एक स्लीव्स की कटिंग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए स्लीव्स को भी हमने कट कर लिया है। तो सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इसकी सिलाई करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर मेन फैब्रिक को सीधी साइड रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को सेट करना है बिल्कुल इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और सेट करते हुए अस्तर वाली साइड से हम बिल्कुल बराबर रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम गले के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक को बिल्कुल अस्तर के बराबर आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद कोने पे एक कट लगाएंगे और पूरे गले में छोटे छोटे कट बनाएंगे। कट बनाने के बाद इसे हमें पलट लेना है और पलटने के बाद अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को सेट करते हुए। और ये देख सकते हैं आगे के साइड ये हमारा गला बनके बहुत ही परफेक्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसे अस्तर वाली साइड रखना है और अस्तर वाली साइड से हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सेम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको बिल्कुल अस्तर के बराबर सेट कर लेना है। देख पा रहे हैं आप वीडियो में। तो ये हमारा बीच का पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें इन पार्ट को भी मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके एक्स्ट्रा पार्ट को छांट लिया है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से इसको सेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और सेट करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो नीचे से इसे बराबर रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसे हम जब फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। इस तरह से इसको सेट करते हुए रखेंगे और चढ़ाते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। देखिए बिल्कुल बराबर रखना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा सेट हो गया है। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा के इसको सेट किया है उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा भी ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद नीचे की साइड से कमर पट्टी ज्वाइन कर लेंगे। ये रहा इसका फाइनल लुक। उम्मीद करते हो कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए।